शिकायत हुई है विधायक जी और आपके खिलाफ और जाति प्रमाण पत्र को लेकर। क्या पूरा मामला है और क्या निरस्त हुआ है? नहीं? देखिए, जहाँ तक इस जाति प्रमाण पत्र वाले उस पूरे मामले का ताल्लुक है, जो तमाम मीडिया में सब जगह वायरल हो रहा है, ओरिजिनली इस वर्तमान विवाद की शुरुआत 2018 में उस समय हुई, जब मेरी बेटी को नवीन क्रीमी लेयर के जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ी। उसने आवेदन किया, तहसीलदार बिलारी ने राजनीतिक दबाव में उसका आवेदन निरस्त कर दिया और उस आवेदन के निरस्त करने के खिलाफ मेरी बेटी जिला सत्यापन समिति में चली गई। इत्तेफाक से वहां पर मेरी दूसरी बेटी जिसका पेट्रोल पंप उसको आवंटित हुआ था, उसके खिलाफ भी जानबूझकर एक शिकायत वहां पेश की गई जिला सत्यापन समिति में। लेकिन सत्यापन समिति ने 1911 से लेके उस वक्त तक के तमाम साक्ष्य देखे, अभिलेख देखे, जिनमें हमारे पिताजी का 1950 का निकाहनामा, 1960 का डीएम का जारी प्रमाण पत्र, मेरा, मेरे तमाम दूसरे परिजनों का, रिश्तेदारों के तमाम 1995 से लेके और 2015 तक के जाति प्रमाण पत्र जो तहसील बिलारी से ही जारी हुए थे, उन हाँ, उन तमाम के आधार पर उन बेटियों का प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित करने का आदेश किया गया तहसीलदार बिलारी को और तहसीलदार बिलारी ने 2018 में फिर से प्रमाण पत्र जारी कर दिया। अच्छा, उसमें ये बताया गया है क्या आप तुरंक बिरादरी से आते हैं और झोजे का सर्टिफिकेट मैं बनाया मैं गया है, मैं वो चीज भी उससे बताता जो है आपके परिवार में बच्चों ने परिवार ने लाभ काफ़ी लिया है, सरकारी लाभों का लिया है, स्कॉलरशिप भी ली है, तो क्या कहेंगे इस हूँ, पर? मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए, जहां तक लाभ लेने का ताल्लुक है, किसी भी उसमें कोई लाभान्वित नहीं हुआ है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर अगर हम लाभ की बात करेंगे तो कोई लाभान्वित इसमें नहीं हुआ है। ये एक मिथ्या प्रचार है, लेकिन तुर्क झोजा है, इसको मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं और मेरे पूर्वज, जो हमारे इस देश में, भारत में सबसे पहली जनगणना 1911 में हुई और जो उसका सरकार का गजट है, वो इस बात को कह रहा है कि मुरादाबाद और बिजनौर के जो तुर्क हैं वो झोजा हैं और ये रामपुर, बरेली और बदायूं वगैरह में तुर्की कहलाते हैं, लेकिन जो मुरादाबाद और बिजनौर के तुर्क हैं ये झोजा हैं। उसी के आधार पर ये प्रमाण पत्र जारी हुए हैं और ये लड़ाई हमेशा से, फर्क इतना था, इसके पीछे जो गलतफहमी कहां से पैदा हुई वो सिर्फ इसलिए है कि ये लोग बहुमत में वाले थे और इन्होंने अपने आप को ये मानकर चले कि हट जा, हम जो है हम पिछड़ी जाति क्यों बने। तो अपने इस जानबूझकर कुछ लोगों की अपनी नादानी की वजह से ये गलतफहमी पैदा हुई। अलबत्ता जो सबसे पहला जातीय जनगणना हुई, मैंने राष्ट्रीय स्तर पर तो आपको बता दी 1911 में, लेकिन बाद में जो त्वरित सर्वेक्षण हुआ वो 1994 में हुआ और 1994 में भी यहाँ पर तुर्कों को पिछड़ी जाति में ही दर्ज किया गया, 21 कोड उनको दिया गया था झोजा में दर्ज करके, और उसी के आधार पर रिजर्वेशन वगैरह हुए, वो सबसे सारी सीटें उनको उसी को मानकर दर्ज हुई। लेकिन अभी भी विवाद से मुताल्लिक अंतिम बात रह गई। तो जब उसको विवादित बना दिया गया और एक वो जो है तो वो जानबूझकर जो आदेश हुए और वो जो यहाँ से प्रमाण पत्र उनके बन गए तो उनके खिलाफ जो आदेश हुआ था, उस आदेश के खिलाफ जो पार्टी मंडलीय फोरम में गई, वो हाई कोर्ट भी गई, वहां से खारिज हुआ। और इन दोनों तथ्यों को छुपाकर उसने एक पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, वो पिछड़ा वर्ग कल्याण के जो मंत्री थे, उनसे एक शिकायत इंडोर्स करा के अपनी सुनवाई जिला समिति में फिर से करा दी मेरे नाम से। और उसे कोरोना काल में 2020 में मेरे प्रमाण पत्र के खिलाफ एक आदेश वहां से करवाया गया। वो त्रुटिपूर्ण आदेश था। उस आदेश को भी मंडलीय कमेटी ने निरस्त कर दिया और फिर से कहा कि भाई आपने ये गलत तरीके से आदेश किया था, इसको फिर से सुने। और उस सुनवाई में मात्र इतना लिखा गया है कि उचित प्रतीत नहीं होता है कि इनको पिछड़ी जाति का लाभ दिया जाए। इनको ये तो इस औचित्य के खिलाफ भी कि जो उचित ना बताया गया है, हमने मंडलीय फोरम में फिर से अपील तैयार कर ली है और हाई कोर्ट भी इसमें जाएंगे। जो समय निर्धारित है इसके लिए, उसका पालन करते हुए जाएंगे। जैसे पहले हमें न्याय मिला था, हमें पूरी उम्मीद है फिर से न्याय इसमें मिलेगा। रहा जो विधायक जी के खिलाफ प्रचारित किया जा रहा, तो जब कोई इस पद पर है ही नहीं, इसके सहारे है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर
सरकार ने एक शासन आदेश 2020 में जारी किया था कि इसमें जब तक राज्य स्क्रूटनी कमेटी कोई आदेश ना करे तब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अभी तो ये प्राइमरी स्टेज है और त्रुटिपूर्ण आदेश है, यकीनन ये खारिज होगा और किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई इसमें नहीं होगी। वैसे भी हमने कुछ नहीं बनाया है, कमेटियों के ही आदेश से बने हैं और उनके हिसाब से बनाए। हमने तो अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनके हिसाब से है। और वो प्रमाण पत्र जब हमारे बाप दादा के पास समय से चले आ रहे हैं तो यकीनन इसमें मेरे बच्चों को और सबको, बाकी भी जो रक्त संबंधी है उन सबको इसका लाभ मिलेगा और इस पूरी बिरादरी को भी लाभ मिलेगा। समाजवादी के बिलारी विधायक द्वारा और उनके परिवार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र तुरक जाति को झोजा दर्शाते हुए उसमें पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र बनवाए गए थे, जिस प्रमाण पत्र को लेकर 2018 से जांच प्रक्रिया के तहत जांचें प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही थी, जिन्हें कुछ प्रमाण पत्र तहसील द्वारा भी निरस्त किए गए जो आगे नहीं बने। और उसके बाद कुछ प्रमाण पत्र ऐसे थे जो जिला स्तरीय समिति में गए और उसके बाद उसमें जिला स्तरीय समिति में जांच का विषय आया, जांच जो है उसमें चालू हुई। जांच के बाद जो प्रमाण पत्र थे उसमें आयोग द्वारा, पिछड़ा आयोग द्वारा उसमें संज्ञान लिया गया। हम लोगों ने एक शिकायत पत्र दिया कि इस तरीके से साथ पिछड़ा जाति में झोजा जाति, तुरंत झोजा जाति नहीं आती है, उसको प्रमाण पत्र को कैंसिल किया जाए ताकि उसका और दुरुपयोग प्रमाण पत्र को करके किसी भी चीज़ का लाभ लाभान्वित नहीं किया जा सके। उसके साथ साथ प्रमाण पत्र की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा, जाति प्रमाण पत्र समिति द्वारा की गई, उसमें जो है उन प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया। इसमें और ये क्या क्या लाभ उठा चुके हैं, जैसे कोई चुनाव वगैरह इस सर्टिफिकेट पर लड़े हों अब तक? इन जाति प्रमाण पत्रों पे जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव इनके परिवार के लोग लड़ चुके हैं और 2015 में भी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, क्योंकि आरक्षित सीट वार्ड नंबर 37 आरक्षित सीट थी, उस पर बीसी का प्रमाण पत्र लगाकर जो यहाँ मौजूदा विधायक हैं वो भी चुनाव लड़े हैं। उनके बाद उनके भाई भी वार्ड नंबर 37 से पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र लगा के चुनाव लड़े। और जिस तरीके की समाजवादी जो पीडीए का एक नारा देती है और पीडीए को ही कुचलने का काम करती है, यहाँ ये सिद्ध होता है कि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा जो ये प्रमाण पत्र कैंसिल किए गए हैं, मैं प्रशासन की और सभी समिति के अधिकारियों की सभी की सराहना और आभार व्यक्त करता हूँ कि एक तरीके से पिछड़ी जाति का जो प्रमाण पत्र दुरुपयोग किया गया, उस दुरुपयोग के कारण जो लाभान्वित हुए हैं उनके बारे में भी जांच प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। कोर्ट ने इन्हें समय दिया है कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट जाने का, और इसमें ये तमाम आगे के रास्ते दिए गए हैं। क्या वो जाएंगे तो आप उस अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी उनके अपना पक्ष रखने का कोर्ट में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।